वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं शकुन प्रताप सिंह। हम लोग संविधान को एक क्रम से देख रहे हैं जिसमें हमने 7 वीडियो अभी तक कंप्लीट कर चुकी हैं। उसमें हमने संविधान की हिस्ट्री, विशेषताएं, अनुसूचियां वगैरह सारी जहां ट्रिक की जरूरत थी वहाँ ट्रिक से याद की। अब ये 8वीं वीडियो है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग, ठीक, जो कि लगभग 22 हैं, और संविधान के अनुच्छेद। तो वैसे तो अनुच्छेद 395 है, जो कि डिटेल में हम पढ़ेंगे ही कि किस अनुच्छेद में। 395 सारे पढ़ने तो पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि इतना याद नहीं हो पाता। तो हम जो मेन हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, जैसे मौलिक अधिकार के सारे ही 12 से 35 पढ़ने जरूरी होते हैं, ठीक। कर्तव्यों का भी थोड़ा देखना जरूरी होता है, बाकी राष्ट्रपति वगैरह से संबंधित, नगर पंचायत वगैरह ये जरूरी होते हैं। तो उनको हम सारे जो मेन अनुच्छेद हैं उनको सब एक तरफ से इस वीडियो के बाद में देखेंगे। पर इस वीडियो को देखने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक तो भाग डायरेक्ट आते हैं कि नागरिकता किस भाग से संबंधित है, तो भाग 2 से ये भाग जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है या ये पूछ लेता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 12 से 35 तक। तो इस तरह से एक पूरा ग्रुप भी पूछ लेता है कि ये कहाँ से कहाँ तक आते हैं। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में है, संघ जो है 52 से 151 तक है। तो ये भी चीज़ याद करनी जरूरी है, जिसमें एक फंडामेंटल मेन पता पड़ जाता है कि किस चीज़ के कौन कौन से कहाँ तक के अनुच्छेद उस विषय से संबंधित हैं। तो अगर हमें नहीं भी पता, अगर ये पूछ लेता है, जैसे मौलिक अधिकार का कुछ भी पूछ लेता है और ऑप्शन बहुत सारे दे रहा होता है, तो हमें पता है कि मौलिक अधिकार का 12 से 35 तक आएगा, तो 12 से 35 के बीच में जो भी कुछ हो उसमें अंदाज़ा लगा के टिक कर सकते हैं। एक अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, मौलिक अधिकार के ऊपर कोई भी पूछा गया है तो वो 12 से 35 तक के बीच में कोई अनुच्छेद होगा, वही उसका राइट आंसर होगा। नागरिकता के बारे में कुछ भी पूछता है तो 5 से लेकर 11 अगर अनुच्छेद के बीच में कोई दे रखे हैं ऑप्शन में, तो वो उसका आंसर राइट होगा। तो एक अंदाज़ा भी लग जाता है इससे। तो इसको याद करने के लिए हमें ये पोएम याद करनी पड़ेगी एक तरह से। अगर ये पोएम, इसको कितना भी टाइम लगे, खिंच के 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, ठीक। ज़्यादा भी तो 2-3 घंटे या 2 दिन लग जाएंगे। अगर 1 घंटा पर डे याद करोगे तो अगर नहीं भी याद हो पाएगी तो 2 या 3 दिन में याद हो जाएंगी। पर उसके बाद में ये जो भाग हैं और उनके अनुच्छेद हैं और प्रावधान, ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। वरना तो वैसे कितना भी रटते रहो कन्फ्यूजन होता रहता है। ये कैसे काम करेगी तो देखते हैं। जैसे सबसे पहले भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक। और ये अनुच्छेद अगर बात करें कि इसका अनुच्छेद कौन कौन से, तो 1 से 4 तक संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो इसकी ट्रिक है 1 संघ 4 राज्य घूमने। देखो पोएम को मैंने 2-4 लाइन पढ़ लेता हूँ, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगी। 1 संघ 4 राज्य घूमने 5 नागरिक गए, मतलब एक साथ 4 राज्य घूमने, ठीक है। कोई भी 4 राज्य हो सकते हैं, उनको घूमने के लिए 5 नागरिक एक साथ गए थे। तो 1 संघ 4 राज्य घूमने, तो 1 से मतलब अनुच्छेद 1, संघ से मतलब संघ, संघ मतलब संघ, और 4 राज्य, 4 से मतलब 4, मतलब 1 से लेके 4 तक क्या है, संघ और राज्यों का वर्णन है, ठीक। पहले नंबर पे है ये लाइन, तो भाग 1 हो गया। अब दूसरा 5 से 11 तक नागरिकता है भाग 2 में, तो 5 नागरिक गए, 5 से अनुच्छेद 5 और गए से 11। जरा गए को अगर गणित में ट्रांसफर करो तो गए से 11 ही आ रहा है। गए मतलब 11, ठीक है। तो गए मतलब 11, तो 5 से 11 में क्या है, नागरिकता का। दूसरे नंबर पे लाइन आ रही है, मतलब भाग 2। तो ये भाग को पहचाना, तो ये जितने नंबर पे वो ट्रिक है, इसका मतलब उसका उतना ही नंबर का भाग हो गया। तो भाग की तो हमें टेंशन लेनी नहीं है, अगर ये हमें क्रम से रट जाती है, याद हो जाती है, ठीक। जितना भी टाइम लगेगा वो दे देना इसके लिए। उसके बाद में अब देखते हैं अनुच्छेद कि कितने से कितने नंबर का किससे संबंधित है। तो 5 से 5, गए से 11, नागरिक मतलब नागरिकता के संबंध में है। बाहर मौलिक अधिकारों का पतन हो रहा है, तो बाहर मतलब 12, ठीक है। बाहर को अगर डिजिट में कन्वर्ट करो तो बाहर जैसी एक ही डिजिट है, 12। मौलिक अधिकार मतलब ये मौलिक अधिकारों के बारे में पतन हो रहा है, तो पतन को अगर तुम मैथ में ट्रांसफर करो तो पतन से 35 आता है, पतन 35, ठीक है। पतन मतलब 35, ठीक है। तो बाहर मतलब 12, पतन मतलब 35। ऐसा करना जरूरी है कि तभी ये एक वर्ड के रूप में तो हम याद कर सकते हैं। संख्याएं कहाँ तक याद करेंगे, तो संख्याएं याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं। तो बाहर मतलब 12, पतन मतलब 35। मौलिक अधिकारों का पतन हो रहा है, मतलब मौलिक अधिकारों के बारे में 12 से 35 तक है। छत पर नीति बना रहे हैं 51 लोग, छत पर मीटिंग जुड़ी है और वहाँ नीति बना रहे हैं 51 लोग मिलकर। तो छत से 36, ठीक है। छत को मैथ में ट्रांसफर करो तो 36, पर नीति बना रहे हैं, नीति मतलब नीति निर्देशक तत्व, कौन, 51 लोग। तो मतलब छत से 36 से लेके 51 तक, अनुच्छेद 51 तक क्या है, नीति मतलब नीति निर्देशक तत्व। अब मूल कर्तव्य है 51 में, तो इसका क्या है, छत पर नीति बना रहे हैं 51 लोग
और मेरा काम तो वो 51 लोग ही कर रहे हैं। मतलब मेरा काम था नीति बनाना, पर वो जो 51 लोग हैं वही मेरा काम कर रहे हैं। तो मेरा काम तो वो 51 लोग ही कर रहे हैं। मतलब मैं कोई काम करूंगा, मेरा काम मतलब मौलिक कर्तव्य, मेरा काम है मतलब मेरे देश के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां कर्तव्य हैं, काम है, तो मौलिक कर्तव्य बोले जाते हैं। तो मेरा काम मतलब मौलिक कर्तव्य, वो 51 लोग ही कर रहे हैं। 51 लोग मतलब 51 ही है केवल, और कुछ नहीं है, ठीक है, 51। फिर संघ जो है वो 52 से 151 तक है, और राज्य के बारे में 152 से 237 तक है। तो इसका कैसे करेंगे, बामनों के संग 151 रुपये का भोग लगाना, वरना राज्य में 2 औरतें सती हो जाएंगी। ठीक है, मतलब बामनों के साथ 151 का भोग लगाना, वरना 2 सती हो जाएंगी। कौन, औरतें वगैरह कोई हो वो सती हो जाएंगी। सती प्रथा जैसे पढ़ा था, सती प्रथा चिता में शहीद हो जाती हैं, जो वाइस होती हैं, तो वही चीज़ है सती। तो बामनों के संग, तो बामन को अगर मैथ में कन्वर्ट करोगे तो बामन आ रहा है, ठीक है, 52 संग 151, 151 मतलब बामन से लेके 151 तक क्या है, संघ, भोग लगाना। संघ मतलब संघ के बारे में, ठीक, जहां भी संघ आ जाए उसका मतलब संघ होगा, मतलब केंद्र, वरना राज्य में 2 सती हो जाएंगी। हमें पता है 151 तक हो गया संघ। अब 151 के बाद में ही आएगा, तो 151 के बाद में 152 आता है, तो मतलब ये राज्य जो है वो जहां संघ खत्म होता है इस वाली लाइन के बाद में 152 से संघ चालू हो गया। पर कहां तक होगा ये तो शुरुआत तो पता पड़ जाएगी, 152 151 यहाँ तक है, तो 152 नेक्स्ट हो जाएगा राज्य का। संघ के बाद में राज्य का नंबर आता है, केंद्र के बाद में राज्य का। पर 237 कैसे करेंगे, 2 सती, 2 सती मतलब 2 से 2, सती मतलब 37, तो 237 मतलब 2 और सती मतलब 37, मतलब 237, ठीक है। उसमें क्या है, राज्य। तो शुरुआत का क्या होगा, तो जहां खत्म हुआ उसके नेक्स्ट वाला। अब 151 यहाँ हो गया, तो 151 तो नहीं हो सकता, मतलब 152 से चालू है। तो 152 से चालू हुआ कहाँ तक, 2 सती मतलब 237 तक, क्या है, राज्य के बारे में। फिर 238 में है 7वें भाग में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। देखो ये वाला निरसित हो चुका, मतलब ये वाला जो भाग है वो अब कैंसिल हो चुका है, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। पर फिर भी कर लेते हैं इसको, इसलिए पहले ही एक और सूचना जारी कर देना, मतलब वो सती हो जाएंगे, इसलिए पहले ही एक और सूचना, मतलब 2 सती मतलब 237 है, उसमें एक और मतलब 237 में एक और जोड़ेंगे तो 138 हो जाएगा। हिंट कहाँ से मिल रहा है, ये बोला एक और, ठीक है, एक और मतलब एक और जोड़ दो उसमें, तो 138 हो गया, ठीक है। सूचना जारी कर देना, पहली सूचना, सूचना मतलब अनुसूची, ठीक है, सूचना मतलब अनुसूची। अब नेक्स्ट देखते हैं 8वें में है संघ राज्य क्षेत्र, तो 239 से 242। तो तुम दोनों उन तालियों के संग, मतलब तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है, तो उन तालियों के संग ही जो राजा का दो लोगों से, 2 औरतों से ब्याह करा देना। तो तुम दोनों उन तालियों के संग, तो दोनों मतलब 2 और उन तालियों मतलब 39, तो 239 हो गया। संघ राजा का, तो संघ से मतलब संघ का मैंने बताया था संघ होता है, और राजा मतलब राज्य, संघ और राज्य की बात हो रही है। 2 से ब्याह करवा देना, तो 2 तो मतलब ये 2 हो गया, ब्याह मतलब 42, ब्याह मतलब 42, और ये आगे 2 है ही है, तो 242। और ये दोनों 39 मतलब 2 39 से 39, किसके बारे में, संघ और राज्य के बारे में। बाकी पंचायतें जो हैं 243 पे, और नगर पालिका भी 243, और सहकारी समिति भी अनुच्छेद 243 में आती हैं, ठीक। हालांकि ये कैड़े वगैरह ये हैं तो इनका कोई दिक्कत नहीं है, इतने में ही फंस जाता है। तो कैसे याद करेंगे, 2:43 पर पंचायत होगी, कहाँ होगी, नगर में, और उसमें क्या होगी, किसकी पंचायत होगी, सभी समितियों की, जो भी मीटिंग है सभी समितियां हैं उन सभी की पंचायत होगी। तो 2:43 पर पंचायत होगी नगर में सभी समितियों की। तो पंचायती राज जो हो गया, पंचायतें वगैरह, वो 2:43 पर हो गया, ठीक। 73वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, वो हम बाद में भी हम देखेंगे। नगर में तो मतलब नगर पालिका, और सभी समितियों मतलब सहकारी समितियों के बारे में क्या हो गया, 2:43 हो गया, मतलब 2:43 में पंचायत होगी, नगर में सभी समितियों की। तो मतलब 243 में पंचायत भी हो गया, नगर का भी हो गया, और सहकारी समितियों का भी हो गया। उसके बाद में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में 244 अनुच्छेद में है, और उसके बाद में संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 में। तो इसको कैसे करेंगे, 2:44 पर, 2:43 पर तो पंचायत हो रही है, उसके नेक्स्ट आगे बढ़ो तो 2:44 हो गया, 2:43 के बाद में 2:44 आ गए। तो अनुसूचित जनजाति के लोग आएंगे, जब पंचायत हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो कोई ना कोई लोग आएंगे, उसमें और जुड़ेंगे, तो कौन आएंगे, अनुसूचित जनजाति के लोग आएंगे उस पंचायत में। किसके, जब पंचायत जुड़ेगी तो उसके 1 मिनट बाद में,
2:44 मतलब 244। और फिर उसके 1 मिनट बाद में और कौन आएगा, पहले जनता इकट्ठी होती है, जनता के बाद में राजा या प्रधान आते हैं वो पंचायत में। तो 2:43 को पंचायत जुड़ी नगर में सभी समितियों की, और 2:44 को अनुसूचित जनजातियों के लोग आए अपना केस लेकर। और फिर उसके 1 मिनट बाद में, 1-1 मिनट के अंतराल पर घटनाएं हो रही हैं। 1 मिनट बाद में मतलब 2:45 को 18 प्रधान आएंगे बंटवारा करने। तो देखो बंटवारे से तो क्लियर हो गया कि जो बंटवारा होता है तो शक्तियों का बंटवारा होता है संविधान में, केंद्र और राज्य के बीच में, मतलब संघ और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारे की बात हो रही है। ठीक, अब संघ और राज्य में बंटवारे से ध्यान रखना, संघ और राज्य का बंटवारा हो रहा है। संघ और राज्यों के बीच संबंध मतलब उनमें आपसी संबंध के मतलब कौन कौन सी शक्तियां किसको दी जाएंगी, तो वो वाली चीज होगी। ठीक है, बंटवारा मतलब संघ और राज्यों के बाद में। 2:45 मतलब 245 से चालू है, 18 प्रधान आएंगे, पंचायत जुड़ गई, अनुसूचित जनजाति के लोग आ गए और प्रधान आ गए। कितने आए, 18। तो 18 का मतलब 245 से शुरू हुआ और उसमें 18 जोड़ दो तो 263 आ जाएगा। 245 में 18 जोड़ने पर 263 आ गया, मतलब 245 और प्लस 18 मतलब 263 तक हो जाएगा बंटवारा। मतलब केंद्र, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है बंटवारा है उसके बारे में। 245 से मतलब 245 से लेकर 18 प्लस कर दो 263 तक, ये हो गया। और उसके बाद में नेक्स्ट आएगा 264, तो 264 से कहाँ तक, 300 तक। 3 बजे तो ये हिंट मिल रहा है 3 और 00 मतलब 300 तक। क्या होगा, सभी वित्त और संपत्ति का बंटवारा। उनमें संपत्ति को लेके आपस में लड़ाई हो रही है अनुसूचित जनजातियों में, और पैसों को लेकर मतलब वित्त को लेकर। तो वित्त मतलब पैसा, तो उन सब का बंटवारा कर जाएंगे, वित्त संपत्ति का बंटवारा कर जाएंगे 3 बजे तक, मतलब 300 तक हो रहा है ये। तो जो वित्त हो गया, संपत्ति वगैरह होगी, उनमें जो भी वाद विवाद हैं आपस में समुदाय हैं उनके बारे में ये हो गया 300 तक। ठीक है, कहाँ शुरुआत कहाँ होगी, तो 245 में 18 जोड़ दो 263 आ गए, तो उसके बाद में ही नेक्स्ट चालू होगा मतलब 264 से। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी याद करना पड़ना टफ हो जाता है। अब भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार है, वाणिज्य है या समागम है वो 301 से 307, और संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं वो 308 से 323, और अधिकरण है 323 से 323 का खा। तो देखो 3 बजे तक वो निपटारा हो गया उनका। अब 3 बजे के बाद में 3:01 पर 3:01 ऐसे लिखेंगे, 3 और फिर 01 तो मतलब 301। 3 बजे क्या होगा, भारत में व्यापार करने आएंगे 6 लोग। ठीक है, 6 लोग भारत में व्यापार करने आएंगे। तो 301 से चालू है, जहाँ भी संख्या दिख जाए बात की तो इसका मतलब वो पहले वाले में जुड़ेगी। तो 6 को 301 में जोड़ दो 307 हो गया, मतलब 301 से लेके 6 जोड़ दो 307 तक। क्या होगा, भारत में व्यापार होगा। तो व्यापार वाली जो भी चीज़ हो, तो भारत के भीतर व्यापार वगैरह, व्यापार वाणिज्य या समागम वगैरह। ठीक है, तो व्यापार वाली चीज़ यहाँ की, और कोई व्यापार का है नहीं, यही है व्यापार का, भारत के भीतर जो भी व्यापार वगैरह है। ठीक है, व्यापार करने 6 लोग आएंगे, और हम तीनों आटे की 15 रोटियां खिलाकर उनकी सेवा करेंगे। ठीक है, खिलाकर सेवा करेंगे उनकी। तो हम तीनों आटे की, तो तीनों मतलब 3, आटे मतलब 8, आटा मतलब 8, तो 3 8 38 तो हो नहीं सकता क्योंकि 38 तो बहुत पहले हो गया। तो 3 8 मतलब 308, तीनों मतलब 3, आटे मतलब 8, तो 308। तीनों आटे की 15 रोटियां, 15 आ गया, इसका मतलब 308 से शुरुआत है और 15 उसमें जोड़ दो तो 323 हो गया। ठीक, तो 3 8 मतलब 308, तीनों आटे की है ना, तो 308 हो गया। 15 प्लस कर दो 323 हो गया। क्या करेंगे, संघ और राज्यों के अधीन सेवा है, तो ये आ गया सेवा। ठीक है, 15 रोटियां वगैरह ये तो हिंट के लिए लगाया है, खिलाकर सेवा करेंगे उनकी। सेवा मतलब सेवाएं आ गई इसमें, सेवा क्षेत्र। इसको ऐसा कर लो, वरना तो वो अधिकार कर लेंगे, केवल इतना। वरना एक कदम आगे बढ़ने का मतलब तो 323 का 324 हो गया। ठीक है, पर वो है 323 ही, तो वरना तो वो अधिकार कर लेंगे। तो अधिकार मतलब अधिकरण, वरना तो वो अधिकार कर लेंगे। देश पर, जैसे वो है ना, अगर उनकी सेवा नहीं गई तो वो देश पर अधिकार कर लेंगे अगर नाराज हो गए तो 308 में 15 जोड़ दिया तो 323 हो गया। तो 323 है, वरना तो वो मतलब उसी चीज़ को आगे प्लस माइनस कुछ नहीं किया, अधिकार कर लें, तो अधिकार मतलब अधिकरण हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। भाग 15 में है निर्वाचन, वह अनुच्छेद 324 से 329 तक। तो क्या है इसमें, 3:24 पर 5 लोगों का निर्वाचन होगा, मतलब 3:24। हमें यहाँ 3 टाइम याद रखना है, 3:24, 3:30 बजे और फिर 3:43 पर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा 3 वक्त हम याद रख सकते हैं
3:24, 3:30 बजे और 3:43 पर, ठीक है। तो 3:24 पर क्या होगा, 5 लोगों का निर्वाचन होगा। तो 3:24 में 5 जोड़ दो, 3:29 हो गए। तो 3:24 से 5 जोड़ के 3:29 तक क्या हो गया, निर्वाचन, ठीक। उसके बाद में 3:30 पर कुछ वर्गों में संबंध बनेंगे। 3:30 पर, तो 3:30 मतलब 3:30 हो गए, कुछ वर्गों में संबंध बने। तो कुछ वर्ग मतलब कुछ वर्ग हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 3, ये 12 आ रहा है 3:30 में, अगर 12 जो है 3:42 हो जाएगा। तो यहाँ 12 प्लस कर तो 3 मतलब 3:30 पर कुछ की जगह कर लो 12 वर्गों में संबंध बनेंगे, क्योंकि 3:30 में 3:30 तो शुरुआत का हो गया, 12 जोड़ दिया तो 3:42 हो गया। 3:42 में क्या हो गया, संबंध बनेंगे कुछ वर्गों में, तो वर्गों में संबंध हो गया। बाकी राजभाषा 3:43 से 3:51, तो 3:43 पर 8 राजा बनेंगे और भाषण देंगे, ठीक है। पहले निर्वाचन हुआ मतलब चुनाव वगैरह, फिर गठबंधन हुआ मतलब कुछ वर्ग आपस में संबंध बनाए, गठबंधन बनाए उन्होंने, और फिर क्या हुआ, चुनाव जीते, वो लोग राजा बन गए। तो कौन, 8 राजा बने 3:43 पर। तो 3:43 से शुरुआत है, 8 जोड़ दो 3:51 हो गया। राजा बनेंगे और भाषण देंगे, तो राजा और भाषण मतलब राजभाषा हो गया। उसके बाद में 13 बामनों पर 8 तक आपातकाल लगाएंगे। जब वो राजा बन जाएंगे तो जो बामन है उन पर 13 बामनों पर 8 तक आपातकाल। तो 13 मतलब 3, बामन मतलब 52 बामन, ठीक है। हिंदी में बामन बोलते हैं 52 को। तो 13 बामन मतलब 352 में 8 तक मतलब 8 जोड़ दो तो 360 हो गए। आपातकाल लगाएंगे मतलब आपातकाल उपबंध। उसके बाद में प्रकीर्ण हो गया। तो प्रकीर्ण में क्या है, एक साथ 6 प्रकार होंगे। 13 एक साथ 6 प्रकार होंगे। 13 मतलब 3, एक साथ मतलब 61, एक साथ मतलब 61, 13 मतलब 3, 6 प्रकार होंगे। 6 मतलब 6, उसमें प्लस कर दो तो 67 तक आ गया। प्रकार मतलब प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति पर कोई भी जो फौजदारी वगैरह का मुकदमा नहीं चलेगा, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं अपने पद पर रहते हुए राष्ट्रपति पर, राज्यपाल पर कोई भी मुकदमा वगैरह नहीं चल सकता। तो वही सब प्रकीर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस चीज़ को हम डिटेल में भी देखेंगे। तो वो क्या, एक साथ 6 प्रकार मतलब प्रकीर्ण हो गया। संविधान संशोधन 368, तो 13 सड़े अंडों को सुधार। 13 मतलब 3, सड़े अंडे मतलब 68, सड़े अंडे 68, सड़े से 6, अंडे मतलब 8, 13 मतलब 3, तो 13 अंडे सड़े अंडे मतलब 368, 368। हिंदी में ज़्यादा मैच होता है। 13 मतलब 3, सड़े अंडे मतलब 68, ठीक है। 68 सुधार मतलब संविधान संशोधन, संविधान के रूप में केवल संविधान को सुधारा जाता है, तो संविधान संशोधन। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 में से 369 से 392 तक। तो तू उन्हें उतार, तू मतलब 3, उन्हें उतार मतलब 69, उन्हें उतार मतलब 69, तू मतलब 3। 21वीं सदी में संक्रमण हो जाएगा, वरना मतलब ये जो फालतू के जो कर्मकांड है उनको रहने दो, उनको उतार फेंक, वरना 21वीं सदी में संक्रमण हो जाए। तो 21 जोड़ेंगे इसमें 369 में, तो 392 में आ गया। संक्रमण हो जाएगा मतलब संक्रमण वाला चीज़ है, संक्रमणकालीन वगैरह, ठीक। फिर संचित नाम प्रारंभ और हिंदी प्राधिकरण और पाठ निरसन वगैरह, इसका 393 से 395। तो तेरा नाम हिंदी भाषा में रखें तो तू पचा पाएगी क्या, मतलब उससे पूछा अगर तेरा नाम हिंदी में रख दिया तो क्या तू उस बात को सह पाएगी, पचा पाएगी। तो मतलब 3, तेरा मतलब तेरा नाम मतलब त्राण में, तेरा नाम त्राण में, हिंदी में बहुत मैच होता है, तेरा नाम त्राण में, ठीक है। हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा वगैरह, तो ये रहा हिंदी, ठीक, और भाषा वगैरह, ठीक। हिंदी भाषा में रखें तो तू पचा पाएगी क्या, तू मतलब 3, पचा पाई मतलब 95, ठीक है, पचा पावेगी 95, ठीक है। तो हिंदी में मैच होता है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर ये ट्रिकों में थोड़ा बहुत असहज महसूस करते हैं तो इनसे रिलेट करके अपने हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं। यह एक मालूम पड़ गया होगा कि इनको किस तरह से कब्जे में लाया जा सकता है, किस तरह से इनको याद किया जा सकता है। बहुत अच्छी लर्निंग पावर होगी तो डायरेक्ट कर सकते हैं, पर वो चीज़ हर किसी के पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए ये एक तरीका है याद करने का, इसमें फेरबदल करके आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। बाकी हिस्ट्री मैंने पूरी करवा चुकी है 46 लेक्चरों में, जो कि प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, और भूगोल भी 29 लेक्चरों में मैंने पूरी भूगोल क्रम से करवा चुकी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको भी नोट्स को उतार सकते हैं। धन्यवाद।